तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया। यानी अब प्रदेश में 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सरकार का मानना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 14 दिन का समय जरूरी है। इसलिए जब दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होगा तो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होने पर शादियों में भी शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा और जरूरत पड़ने पर ई पास भी लागू किया जाएगा। ये है कि अभी जो लोग एडमिट हुए थे, आपने देखा ज्यादातर लोग गंभीर स्थिति में जाने के बाद अस्पताल जा रहे हैं और गंभीर स्थिति के बाद रिकवरी की संभावनाएं कम हो जाती है। यही कारण है कि इसीलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि समय रहते हुए सब लोग अपना टेस्ट करा दें ताकि अगर कोविड हो तो उसका तत्काल इलाज का प्रारंभ कर दिया जाए। और इन तमाम खबरों पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की जो बैठक होगी वर्चुअली, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे, खासकर नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून का उसमें जिक्र किया गया है कि इन जिलों को लेकर मंथन किया जाएगा। पहले इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल कौशल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम जो आज प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो 3 ज़िले, ये जो सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर किस तरीके की कोरोना की स्थिति है, उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या तैयारियाँ हैं, सरकार क्या इसके लिए कर रही है, क्या वो केंद्र से भी कुछ मांग करना चाहती है, उनको क्या और चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकेंगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज एक बैठक है। जो महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उसमें शामिल होंगे। वर्चुअली माध्यम से इन 3 जिलों की जो खासा जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री को दी जाएगी कि इन 3 जिलों की क्या स्थिति है। इन 3 जिलों की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी लगातार जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़े हैं। मौतों के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इन 3 जिलों में मौतें बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में अभी लगातार हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच इस पर और कुछ ज़्यादा क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, क्या और सख्तियां की जा सकती हैं, इसको लेकर मंथन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम है कि क्या कुछ इन 3 जिलों की फीडबैक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देते हैं और उसके बाद इन 3 जिलों को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन रवि, अगर बात करें पूरे प्रदेश के कोरोना के हालात की तो पहाड़ों पर जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर भी कुछ अच्छे हालात नहीं है। ऐसे में उन हालातों पर काबू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? 25 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अब क्या सख्ती देखी जा रही है? क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ भी रहे हैं और कुछ कमी भी मामूली सी हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े भी परेशान करने वाले हैं उत्तराखंड में। निश्चित तौर पर कौशल, देखिए अगर कोरोना के आंकड़ों की हम बात करें, पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3700 कुछ मामले उत्तराखंड में आए हैं, जो कि पिछले जो आने वाले आंकड़े थे उनसे कुछ हल्की कमी, हल्की राहत जो है उन आंकड़ों में देखने को मिली है। लेकिन अगर मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो मौतें लगातार उत्तराखंड में अब तेजी के साथ हो रही हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है, जिसको लेकर लगातार कोशिशें तो की जा रही हैं। लेकिन अब जो लोग जो रिकवर करना चाहते हैं, वो जो रिकवर की जो प्रतिशत था वो लगातार घट रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार इस चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है। पहाड़ी जिलों की स्थिति जो है किसी से छिपी नहीं है। लगातार वहाँ पर कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर इतनी बेहतर नहीं है कि वहाँ पर इलाज मिल सके। तो ये तमाम चीज़ें, और इसी को देखते हुए सख्ती के साथ फिर से 25 मई की सुबह तक उत्तराखंड के में पूरी तरीके से अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। 21 तारीख की सुबह 7 से 10 बजे तक परचून की दुकानें खुलेंगी। और इसमें खास बात यह भी रहेगी कि इस दौरान जो भी शादी समारोह हैं, उन शादी समारोह में 20 लोगों की अनुमति और 20 ही लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही अगर हम किसी की मौत हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि में भी 20 लोगों को जाने की इजाजत है। लेकिन जब भी ये लोग अंत्येष्टि करने के बाद वापस लौटते हैं तो ये दिक्कतें आती थी कि उनके पास पास नहीं होता था, कोई उनके पास जो है प्रूफ नहीं होता। तो ऐसे में अब अंत्येष्टि पे जाने वाले लोगों को भी ई आवेदन करना होगा और उनको ई पास जो है जल्द मुहैया कराया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी देहरादून की जो वेबसाइट है उस पर इस तरीके की पूरी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो उत्तराखंड जो और यूपी आप साथ में जुड़े हुए 2 प्रदेश हैं, और यूपी से जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको भी अब आवेदन करना जरूरी होगा और उनको ये डालना होगा स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम सख्तियां जो है बढ़ाई गई हैं, सख्तियां बढ़ाई गई हैं। और रवि, इनका असर जब धरातल पर देखने को मिलेगा तब कहीं ना कहीं राहत की बात होगी, क्योंकि प्रदेश में जो कोरोना के कहर बढ़ता जा रहा है उसको कम करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।